फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिचा श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आजकल के परिवेश में, एटमॉस्फेयर में हमको जो एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, वो बच्चों से लेके बड़ों में देखने को मिल रही है, वो है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा आज की डेट की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और वो इसको दूर करने के लिए, वजन कम करने के लिए डाइटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और इसके कारण उनके शरीर में काफ़ी वीकनेस भी आ जाती है। तो हमें इसको एक तरीके से दूर करना है जिससे कि हमारा मोटापा जो है वो कम भी हो जाए और हमारी हेल्थ में कोई वीकनेस या फिर कोई ऐसा हेल्थ इशू भी ना क्रिएट हो। तो चलिए जानते हैं ओबेसिटी के बारे में, और साथ ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही सुपर फॉर्मूला जिससे कि आप अपने वजन को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन पूर्णतः सुरक्षित होती है यूज करने के लिए। ओबेसिटी या मोटापा आखिर ये है क्या? सबसे पहले तो आप इसे जानिए। एक्चुअली ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में जब आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है फैट, जिसे हम कहते हैं वसा अत्यधिक मात्रा में जमाव होने लगे आपके शरीर पे, तो फिर ये मोटापे का रूप ले लेता है। हम कैसे मेज़र करेंगे कि हम ओबेस हैं या हमें मोटापा हो चुका है? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं BMI, मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। BMI के लिए आपको दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप BMI पता कर सकते हैं। एक तो आपको अपनी बॉडी का वेट पता होना चाहिए किलोग्राम में, सेकंड चीज़ आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए मीटर में। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप अपना जो आपका नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए इसे आप इजीली जान सकते हैं। फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वेट इन किलोग्राम इज डिवाइडेड बाई हाइट इन स्क्वायर मीटर। आप इसको, मैं स्क्रीन पर भी शो कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लें और अपनी आप वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आप अपना नॉर्मल वजन जान सकते हैं, या फिर ये भी जान सकते हैं कि आप ओवरवेट है या ओबेस है, क्योंकि इसकी कैटेगरी होती है इसके रिजल्ट की। मैं आपको जस्ट एक नॉर्मल कैटेगरी क्राइटेरिया बता देती हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि आप मोटापा से ग्रसित हैं या नहीं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में आ रहा है तो आप एक नॉर्मल वजन है आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो BMI रेट है वो अगर आपका 25 से लेके 30 के बीच में आ रहा है तो आप ओवरवेट है, मीन्स कि थोड़ा सा आपको अब सजग हो जाना है कि अब आपका वेट ना बढ़े। और अगर आपका जो BMI आता है वो 30 से ऊपर आता है तो फिर आप जो है ओबेस है, मीन्स कि आप मोटापे से ग्रसित हैं। ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस कंडीशन में आके बॉडी क्या होती है, बहुत प्रोन हो जाती है दूसरी डिसीज को होने के लिए, जो कि मोटापे के कारण होती हैं। मोटापा खुद में तो एक डिसीज है, बट ये एक इन्विटेशन है और दूसरी डिसीज को अट्रैक्ट करने का, मीन्स कि उसके लिए कारण जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है या सारी डिसीजेस को होने के लिए। अब वो डिसीजेस या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं? मोटापे की वजह से आपको हार्ट डिसीज का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है वो आपकी आर्टरी में, आपकी खून की नलियों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है बहुत धीमा हो जाता है और इसकी वजह से आपका जो हार्ट का जो एक्शन है, जो पंपिंग सिस्टम है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। और हार्ट डिसीज का एक दूसरा कारण एक और है कि जो इसमें जो एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में, वो भी ल्यूमेन को, जो हमारी आर्टरी के ल्यूमेन को नैरो कर देता है। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है अगर फैटी व्यक्ति है तो। अलावा स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। स्ट्रोक का भी जैसे वही है, आपकी जो खून की जो नलियां हैं जमा हो रहा है, उसकी वजह से उनका जो सकरा रास्ता जो है वो सकरा हो जाता है। जैसे एक पाइप में आपने देखा होगा कुछ कचरा या कुछ डिपॉजिट होने लगता है तो उसमें से पानी जो है वो थोड़ा कम होता जाता है, उसका फ्लो प्रॉपर फ्लो नहीं होता है। सेम ऐसा ही होता है जब ये फैट जमा होने लगता है हमारी आर्टरीज में, तो जो ब्रेन में भी जो प्रॉपर ब्लड फ्लो होना चाहिए, जो प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ब्रेन को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती, तो स्ट्रोक का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो कि है जॉइंट्स पेन। आपको अगर मोटापा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपका वेट है, तो सारा वेट जो आपका है वो मोस्टली लोगों को इस तरह के में घुटनों की दर्द की समस्या काफ़ी कॉमन हो जाती है। उनके एंकल जॉइंट्स में, उनके पैरों में, नीचे तलवों में, एड़ी में भी काफ़ी दर्द होने लगता है, क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। क्योंकि ये वेट बेयरिंग पॉइंट्स होते हैं और ये हमारे शरीर का पूरा भार झेलते हैं।
तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट के डिपॉजिट होने के कारण आपको बहुत सारी जॉइंट प्रॉब्लम भी होने लगती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी मोटे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कैंसर का भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, फिर वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर यूट्रस का कैंसर हो या फिर स्टमक हो, पैंक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, किसी भी ऑर्गन में जो है वो कैंसर का खतरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक साइड इफेक्ट और होता है या कॉम्प्लिकेशन कहें, वो है इनफर्टिलिटी। मीन्स कि अगर फीमेल हैं तो उनको बेबी को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके साथ बहुत से लोगों को जैसे सांस फूलने की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर वो मोटे व्यक्ति हैं, थोड़ा भी चलेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है। ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर वो सीढ़ी चढ़ते हैं या थोड़ा तेज कदम से चलते हैं या कुछ काम कर लेते हैं तो थक भी जाते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मोटापे की वजह से आपके शरीर में हो सकती हैं। अब हम चलते हैं कि कारण क्या होता है, आखिर क्यों मोटापा होने लगता है। सबसे पहला मोटा होने का कारण ये होता है कि आपके शरीर की फिजिकल इनएक्टिविटी। मीन्स कि आपके अगर आपकी सेडेंट्री लाइफ है, आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल है कि आप ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है आपकी रूटीन पे, मतलब बैठे रहने का काम है आपका, तो उन व्यक्तियों में क्या होता है, मोटापा हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड कारण है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मीन्स अत्यधिक खा लेना। आपको शरीर को जितनी ज़रूरत है आपको एनर्जी की, उससे ज़्यादा अगर आप अमाउंट में ले रहे हैं एनर्जी, तो वो क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी है, एनर्जी है, वो कहाँ डिपॉजिट होने लगती है, फैट के रूप में आपके शरीर पे। जिसकी आप जितना कैलोरी कंज्यूमशन कर रहे हैं उतनी कैलोरी आपकी बर्न नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो होता है वो एक जेनेटिक भी होता है, मीन्स हेरिडिटी। जैसे देखा होगा काफ़ी लोगों में, फैमिली में मेंबर्स में सभी मेंबर्स मोटे होते हैं, उनके फिर आने वाली जनरेशन भी उसी फिजिक की होती हैं, उसी तरह से मोटापे से वो उनमें भी बहुत जल्दी मोटापा होने लगता है। तो इसका एक तो कारण जेनेटिक भी होता है, दूसरा फैमिली हिस्ट्री में ये भी होता है कि उनकी सेम ईटिंग हैबिट्स होती हैं, सेम लाइफ स्टाइल होता है, उनका जो पैटर्न होता है, रूटीन होता है, वो भी मोस्टली सेम होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत रोल प्ले करते हैं आने वाली जनरेशन को मोटापा देने में। और एक कारण जो और है वो है मेडिकेशन। मीन्स कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि साइड इफेक्ट के रूप में मोटापे को जन्म देती हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो गर्भनिरोधक गोलियां लेडीज़ यूज़ करती हैं, वो भी आगे चल के मोटापे हो जाता है उन लेडीज़ में बहुत जल्दी। दूसरा, स्टेरॉइड जो लेते हैं, किसी भी मेडिसिन में अगर स्टेरॉइड है तो उसकी वजह से भी मोटापा देखने को मिलता है। या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, या बहुत सी ऐसी और भी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट में जो होता है वो मोटापा होता है। कुछ डिसीजेस में भी मोटापा देखने को मिलता है, जैसे कि थायराइड डिसीज। इसमें मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको जो है बहुत जल्दी आपका वेट अचानक से गेन होगा। एक और मेडिकल कंडीशन होती है पीसीओएस, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये मेनली फीमेल में होता है और इसमें भी क्या है कि अचानक से आपका बॉडी जो है वेट वो बढ़ने लगेगा। ऐसे ही एक और डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं कसिंग सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है, मोटापा अचानक से शरीर में बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक कारण और है, वो है स्ट्रेस, जो कि ऑलरेडी अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को जनरेट करता है। अब स्ट्रेस से ओबेसिटी का क्या रिलेशन है, आप ये सोच रहे होंगे। तो स्ट्रेस में हमारे बॉडी में क्या होता है कि ऐसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के जो ईटिंग पैटर्न है उसको ही चेंज कर देते हैं और हमें अननेसेसरी ही भूख लगने लगती है और हम उसके चक्कर में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं टाइम में टाइम। कुछ लोगों को तो ऐसा होता भी है कि उन्हें जब बहुत गुस्सा आता है या बहुत चिंता में होते हैं, स्ट्रेस टेंशन में होते हैं, तो उन्हें बहुत भूख लगती है। तो वो सब इन्हीं वजह से होता है। तो ये तो मैंने बता दिए आपको कारण कि किन की वजह से आप ओबेस या मोटे हो सकते हैं। अब चलते हैं प्रिवेंशन की तरफ। प्रिवेंशन मीन्स बचाव के तरीके। हम ऐसा क्या करें कि हम इस प्रॉब्लम को इस स्टेज तक आने ही ना दें। जब आपका बीएमआई आप चेक करेंगे कि आपका जो है ओवरवेट की कैटेगरी में आने लगा है, तो उस समय आप अपने इन्हीं प्रिवेंशन के तरीकों को अपनाएं तो आप जो है मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे और वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा जहां आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़े। तो हम जानते हैं बचाव के तरीके। सबसे पहले तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। मीन्स कि आप जितनी कैलोरी आपकी इनटेक है उतनी ही आपको उस कैलोरी को बर्न भी करना होगा। अगर आप जितना खाना खा रहे हैं उसके अमाउंट में अगर आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्सेस होकर जमा होगी आपकी बॉडी पे।
कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप नॉर्मल वॉकिंग करें, कम से कम आप 10,000 कदम तो मिनिमम पर डे चलें। तो आपकी जो वर्किंग प्लेस है, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप खड़े होकर या चल फिर कर वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई फ़ोन कॉल है या कुछ आपको किसी से डिस्कस करना है, तो जहाँ तक हो सके आप चल कर करें। और अगर काफ़ी लॉन्ग सिटिंग है आपकी, तो बीच में ज़रूर ब्रेक लें, कंटिन्यूअस में मत बैठे रहें आप सीट पर अपनी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें और रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ से निकालना होगा अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए। सेकेंड प्रिवेंशन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी डाइट है उसको हमें डाइटिंग नहीं करना है। आप ये सोचेंगे कि मैं आपको डाइटिंग करने का बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आप डाइटिंग मत करिए, लेकिन जो आपकी डाइट में जो आप भोजन ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उन्हें सुधार करिए कि ऐसे कौन सी चीज़ें आप खाएं कि जिससे वजन ना बढ़े। आपको ज़्यादातर फल खाने हैं, सब्जियां खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इससे आपको एनर्जी भी अच्छी वाली मिलती है। और जो आपको मीठा है, मीठा आपको नहीं खाना है, मीन्स की शुगर की मात्रा अपनी डाइट में से बिल्कुल कट करनी है, बहुत कम खाना है। तीसरा, आपको जो है ऑयल नहीं खाना है ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, फास्ट फूड आइटम जितने भी होते हैं, मैदे वाले आइटम, ये सभी नहीं खाने हैं आपको, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा तेल का कंज्यूमशन होता है। इसके साथ ही आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक्स का, या फिर आप अल्कोहल भी अगर लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इनमें जो एडिड शुगर की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपके शरीर में कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देती है। बहुत खास बात आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है, आपको अपना ब्रेकफास्ट टाइम पर लेना है, क्योंकि जो आपकी ओवरनाइट की जो फास्टिंग होती है उसको हम तोड़ते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम। मीन्स की जो रात भर आपका पेट खाली है और हम सुबह जो खाना खाते हैं, पहला खाना लेते हैं, अपने जो ये फास्टिंग को हम तोड़ते हैं, जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसमें आपको काफ़ी न्यूट्रिशियस चीज़ें ही शामिल करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसे बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम करता है, डाइजेस्ट करता है। तो आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल वाला जो पोर्शन रहता है आपके पूरे दिन का, उसे आप जो है अपने ब्रेकफास्ट में शामिल जरूर करिए। इसके साथ आप उसमें कोई भी जो है लो फैट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ भी आप बना सकते हैं नाश्ता, वो ले सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको जब भूख लगती है तो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में भूख लगने लगती है और वो उसकी वजह से बहुत ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो आप एक टाइम रूटीन जरूर फॉलो करें कि ब्रेकफास्ट हमको करना है, इतने बजे हमको लंच करना है, और जो खाने का टाइम है वो भी आप जो है सोने से 2 घंटे पहले ही कर लें डिनर, क्योंकि अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो वो उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा मोटापा देखने को मिलता है जो सीधे खाना खाकर जाकर सो जाते हैं। मेरा एक वीडियो भी है कि स्वस्थ दिनचर्या और बैलेंस डाइट, आप उसको ज़रूर देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से आपकी रूटीन होनी चाहिए, हमें कब कब क्या खाना चाहिए। उस तरीके से अगर आप अपनी रूटीन बना लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आराम मिल जाएगा, बहुत सारी बीमारियां आपको होंगी ही नहीं। अब अगर आपका BMI जो है वो 30 के ऊपर अगर जा रहा है, आप मोटापे में ग्रसित हो चुके हैं, तो अब आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही सेफ होती हैं, इनमें कोई एडिक्शन भी नहीं होता है। और आप जब अपना डिजायरेबल वेट गेन कर लेते हैं, मीन्स कि जितना वजन आपका संतुलित वजन होना चाहिए उतना अगर आपको मिल जाता है, उसके बाद आप इन मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स को देती हूँ वजन कम करने के लिए। आज मैं आपको वही फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ और उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिल चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊँ। जो लोग मेरी क्लिनिक पर नहीं आ सकते हैं या फिर जो लोग डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, वो ये मेडिसिन लेकर अपने मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेनली 2 मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें एक जो पहली मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का बेरी का मदर टिंचर, और जो दूसरी मेडिसिन है वो है फ्यूकस वेस्कुलस का मदर टिंचर। आप 100 ml की 2 पैक लेकर आएँ और साथ में इन दोनों को आप एक खाली फाइल या खाली जो कांच की शीशी होती है उसमें मिक्स करके रख लें। और जब आप इसको मिक्स करके रख लेंगे तो आपको दोपहर में खाने के पहले और रात को डिनर के पहले आपको इसकी 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। इसके साथ आप एक मेडिसिन और ले सकते हैं जिसे कहते हैं फेल्टाउरी 3x। ये टैबलेट फॉर्म में आएगी। आपको इसकी 2 टैबलेट 3 बार लेनी है दिन में। 2 टैबलेट सुबह लीजिए, 2 टैबलेट शाम को लीजिए, 2 टैबलेट रात को लीजिए। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगी आपके मोटापे को कम करने में। ये सारी मेडिसिन बहुत आजमाई हुई हैं, इनके रिजल्ट्स देखे हुए हैं, तो आप भी इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रिवेंशन के तरीके, बचाव के जो तरीके बताए हैं वो भी जरूर फॉलो करें।
आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो बॉडी फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आपका वजन जो है वो नॉर्मल रेंज में आने लगा है। मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगी जिसमें मैं इसके मेनली पेटेंट बताऊंगी कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके साथ कुछ पेटेंट्स भी होते हैं होम्योपैथी में, वो बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं आपके जो मोटापे को दूर करने में। आज के मेरे इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ फ्रूटफुल कंटेंट मिला हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें काफ़ी लोगों तक, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हो चुकी है आज की डेट में, तो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको जो भी मेरे आगे के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।